आप सबको नमस्कार। मंडे टू सैटरडे कोड डेज। संडे इज़ अ डे व्हेन वी डिस्कस व्हाट वी लव टू डू। आज क्योंकि मेरे पास वेटरन्स हैं और विद फैमिली हैं, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि जो मिलिट्री होती है यहाँ पे वेलफेयर और फैमिलीज़ को कैसे साथ लेके चलते हैं। तो आज हम कंसंट्रेट करेंगे एयरफोर्स का। एयरफोर्स में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं अफवा, AFFWA। इसका फुल फॉर्म है एयरफोर्स फैमिलीज़ वेलफेयर एसोसिएशन। इस पे आज बात करते हैं क्योंकि ये इट हैज़ बीन प्लेइंग अ मैसिव रोल इन इंडियन एयरफोर्स। देखिए, एयरफोर्स वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन ये फॉर्म हुई थी 28 अक्टूबर 1970 में, 1970। सो इट्स वेरी ओल्ड एसोसिएशन। इसको रजिस्टर्ड किया गया अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 4708 है और ये है 28 अक्टूबर 1970 का। इसका जो मेन उद्देश्य है, द पर्पज़ है वेलफेयर ऑफ फैमिलीज़ ऑफ सर्विंग रिटायर्ड एंड डिजीज्ड एयरफोर्स पर्सनल। इसने सबको लिया है, सर्विंग को लेता है क्योंकि सर्विंग की अपने इश्यूज़ हैं, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत हो सकती है, उनको कई इश्यूज़ हैं, उनको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना होगा। जो रिटायर्ड हैं उनके अपने रिटायरमेंट के बाद के इश्यूज़ हैं, और जो डिजीज़्ड हो गए हैं उनके जो विडोज़ हैं उनके अपने, दे ऑल्सो फेस मैनी चैलेंजेस। तो अफवा इज़ देयर नाउ। इसका जो नाम है ये चेंज किया गया, ठीक है ना। इसको AFFWA करा गया 29 अक्टूबर 2022 को। अब इसमें बड़ा ही ग्रेट रोल प्ले करता है, इन्हेंस करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। एयरफोर्स स्टेशंस में जो फैमिलीज़ हैं, एक स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर देता है। गैदरिंग्स होती हैं, वीकली मंथली मीटिंग्स होती हैं। उसके अलावा जो अफवा का जो हेडक्वार्टर है, इसके रीजनल बेंचेस हैं एट द लेवल ऑफ कमांड हेडक्वार्टर, और लोकल बेंचेस भी हैं यूनिट्स में, अफवा लोकल्स हैं, और इंडिपेंडेंट यूनिट्स में भी अफवा के ऑफिस हैं। जो लोकल ब्रांचेस हैं वो डायरेक्ट कंट्रोल रीजनल के अंदर आता है। मतलब जैसे एक बना हुआ है, दिल्ली एयर हेडक्वार्टर है तो वहाँ पे हेड अफवा में जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ की वाइफ है, सी इज़ द इंचार्ज। एयरफोर्स फैमिलीज़ वेलफेयर एसोसिएशन जब फॉर्म हुआ था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था असिस्टेंस टू फैमिलीज़। डिसेबल्ड लोग हैं, डिजीज़्ड हैं, ऑफिसर्स, एयरमैन एंड NC। अफवा ने अपनी ये सर्विस जो है बहुत अच्छी तरीके से ये कर रही है ना, और इसके कारण कई डिसस्ट्रेस होते हैं, ठीक है। ये ग्रांट्स भी देती है, ये रिहेबिलिटेट भी करती है, स्कॉलरशिप भी देती है और सब्सिडी भी देती है। बताइए, जब वी ऑल कम टुगेदर गुड ऑर्गेनाइजेशन कम्स। अभी वेलफेयर स्कीम्स और इसके स्कॉलरशिप पे बात करेंगे। देखिए, रिहेबिलिटेशन ऑफ विडोज़ ऑफ NCs यानी कि नॉन कम्पिटेंट। हमें बताया था आपको कई वीडियोस में कि एयरफोर्स में जो यूनिफॉर्म पहनते हैं वो या तो ऑफिसर होते हैं या एयरमैन होते हैं या NCs होते हैं। अगर कोई NC की विडो है और NC साहब जो थे वो ऑन सर्विस डेथ कर गए, उनको एक ग्रांट है 15,000 की। एप्लीकेशन इसकी इनको देनी होती है प्रेसिडेंट को, अपने जो अफवा के प्रेसिडेंट होती हैं, और जिस यूनिट में लास्ट सर्व कर रहे थे, और ये अमाउंट पे किया जाता है जो अगर वो मेंबर हैं, ठीक है ना। और एक एक्स ग्रेशिया पेमेंट भी है, ये मिलती है वन टाइम 30,000 रुपीज़। ये उनको मिलती है जो जिनके हस्बैंड ऑन सर्विस डेथ कर गए, ठीक है ना। इफ़ बोथ द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड हैव एक्सपायर्ड, तो ये एक्स ग्रेशिया ग्रांट जो हो जाती है, एक्सटेंड टू द एल्डेस्ट चाइल्ड, एक्स ग्रेशिया ग्रांट उसको चली जाती है आफ्टर द डेथ ऑफ द मेंबर। उसके बाद ओके, अब ये कैसे लेनी है, प्रोसेस है। इसमें डेथ सर्टिफिकेट लगता है, और नेचुरली है मेंबरशिप का जो कार्ड है उसकी फ़ोटो लगती है, और एक मैरिज ग्रांट भी है। मैरिज ग्रांट का क्या कहते हैं, ये मिलती है 25,000, 25,000 रुपये, ठीक है ना। ये वन गर्ल चाइल्ड को मिलती है जो विडोज़ होती हैं, ठीक है ना। और वो विडो को इसका मेंबर होना चाहिए, उसका जो हस्बैंड थे वो सर्विस में डेथ होनी चाहिए, और इसमें वेडिंग कार्ड लगाना होता है और मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होता है। मैरिज सर्टिफिकेट पंचायत से भी चल जाता है। अगर ये नहीं है पंचायत का भी, तो इसके भी अपने तरीके हैं, बट ये अमाउंट जो है ग्रांट एक्सटेंड टू वन सन इफ़ देयर इज़ नो। अगर गर्ल चाइल्ड नहीं है तो बेटे की शादी को मिल जाएगी। देखिए कितना वेलफेयर है। मेडिकल असिस्टेंस,
अफवाह मेंबर को जो हैं जिनके हस्बैंड बोर्डेड आउट हो गए, सर्विस पूरी नहीं कर पाए मेडिकल ग्राउंड में, है ना, उनको एक वन टाइम 20,000 रुपीज़ अफवाह देती है। ये मिलती है उस यूनिट से जहाँ वो लास्ट सर्विस कर रहे थे। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई विडो है जिसको घर बना रही है, उसे हाउसिंग सब्सिडी मिलता है 12 लाख रुपए का। ऑफिसर्स को 8 लाख का, 8 लाख का एयरमैन और एनसीज को। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी स्कीम है। उसके बाद एजुकेशनल स्कॉलरशिप है अफवाह की तरफ से, जिसमें क्या है, स्कॉलरशिप इज़ ओनली फॉर चिल्ड्रन ऑफ डिजीज्ड एयरफोर्स पर्सनल, जो एक्सपायर कर गए हैं। मदर ऑफ द चाइल्ड मेंबर होनी चाहिए अफवाह की। अब वो कैसे मिलता है, अगर डिजीज़ पर्सनल हैं 9 और 10th में 20,000 मिलता है, 10th और 12th में 25,000, अंडर ग्रेजुएट को 45,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 50,000। एक और स्कॉलरशिप स्कीम चल रही है, लेट श्रीमती अरुणा विनोद मेहता मेमोरियल स्कॉलरशिप। A scholarship has been instituted in memory of late अरुणा विनोद मेहता। इसमें क्या है, 2 गर्ल चाइल्ड को मिलती हैं जो जिनकी डेथ एक्शन में या हार्नेस में हो गई थी। एलिजिबिलिटी क्या है, मदर मेंबर होनी चाहिए और गर्ल चाइल्ड पीजी करने वाली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हो। और उसके बाद एक और है अर्जुन सिंह मेमोरियल स्किल डेवलपमेंट स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप का अमाउंट है 75,000। ठीक है ना, ये स्किल डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, बट इसमें विडो को ही ये मिलता है। तो मेरे हिसाब से अफवाह एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है ना। जो भी एयरफोर्स में सर्विंग है उनकी फैमिलीज़ को दे मस्ट जॉइन इट, और ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहती है। जय हिंद।